अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शोबिज़ वर्ल्ड में ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के रिसेंटली एपिसोड्स का रिव्यू लेके आई हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद जो कि सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर ड्रामा चल रहा है आजकल, इसकी लव स्टोरी, एक्शन, रोमांस, डायलॉग्स, एवरीथिंग इज सुपर। ये ड्रामा सीरियल 2023 का ज़बरदस्त और टॉप सीरियल जा रहा है आज तक। इस ड्रामा सीरियल के रिसेंटली एपिसोड में आपने देखा कि फजल बख्श जो कि अपने आप को डिस्गाइज करके शिब्रा के घर रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ शिब्रा के साथ अटैचमेंट के लिए। यहाँ पे इनके घर के साथ रहते रहते इनकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है और वो बहुत ज़्यादा ही इनके घर में इन हो चुका है। फजल बख्श का कैरेक्टर जो कि इस ड्रामा सीरियल की पॉपुलैरिटी की वजह है, फजल बख्श का हर सीन देखने के बाद ये दिल करता है कि ये ड्रामा सीरियल पूरा वीक देखता रहे और पूरा वीक इंतज़ार ना करना पड़े इसके एपिसोड्स के लिए। फजल बख्श जो कि यहाँ पे शिब्रा के घर में होता है तो उसके बाप को थोड़ा बहुत शक होता है कि आखिर ये जाता कहाँ है। तो वो उसके गार्ड को बुला के पूछता है कि तुम साथ होते हो शामिर के, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ जाता है। उसका गार्ड उन्हें बताता है कि उसकी कोई ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हैं जिसको वो छुपाया जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ लंदन जाता है और वहाँ से वापस आके वो या तो फराज के साथ होता है या फिर अपनी माँ की कब्र में जाता है। इसके अलावा और कहीं भी नहीं जाता। उसका बाप उसे ये कहता है कि अगर आइंदा तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं पता लगवा लूँगा। ये बात सुन के वो वहाँ से चला जाता है और उसका बाप फराज को कॉल करता है और उससे पूछता है कि शामिर कहाँ है। फराज ये बताता है कि शामिर मेरे साथ है। ये बात सॉल्व करने के लिए वो फिर कॉल करता है शामिर को जो कि शिब्रा के घर पे होता है। वहाँ से शामिर अपने आप को फ़ौरन से तैयार करता है अपने बाप से मिलने के लिए, लेकिन वो टाइम रात के 9 बजे का होता है और वो जिस गेटअप में होता है उस गेटअप में अपने बाप के सामने नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ पे इसके कैरेक्टर को इतना ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बनाया गया है कि वो जिस सिचुएशन में भी होता है अपने आप को वो गलत साबित नहीं होने देता और फ़ौरन से ही कोई ऐसी बात बना लेता है जिससे उसका झूठ भी सच लगने लगता है। अपने आप को वो उसी गेटअप में जब अंदर दाखिल होता है, उसका बाप उसे देख के पहले तो हैरान होता है कि शामिर ये तुम किस हाल में हो। फिर वो बताता है अपने बाप को कि ये वो हाल है जो हमने अवाम का बना रखा है। तो ये सुन के वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है, अपने बाप को सेटिस्फाई कर देता है अपने आंसर से और एक दफ़ा फिर उसके दिल में अपनी जगह बना लेता है। इधर शिब्रा की बात की जाए तो शिब्रा की फैमिली में वो इतना इन हो चुका है कि शिब्रा की माँ उसके बगैर खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं होती। उसका बाप जब आता है और वो उसे बुलाता है कि आके सब खाने की टेबल पे बैठें, लेकिन क्योंकि फजल बख्श वहाँ नहीं होता तो वो सारी फैमिली ही डिसमूड होती है। मतलब फजल बख्श का कैरेक्टर उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है और वो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर के तौर पर देखने लगे हैं और सबके साथ वो इस तरह से रह रहा है कि सबके दिलों में जगह बना ली है। सुकैना जो उसको अपना भाई मानने लगी है और वो सुकैना के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ है क्योंकि वहाँ पे वो उसके रिश्ते के भी सारे तकाजे पूरे करवा देता है। और यहाँ पे उसका कज़न सुकैना को बुला के कहता है कि अब वो रुखसती की डेट लेंगे, लेकिन सुकैना उसे मना कर देती है ये कह के कि जब तक उसकी बहन का रिश्ता नहीं होता, यानी शिब्रा का जब तक रिश्ता तय नहीं होता तब तक वो रुखसती नहीं करेगी। ये सुनकर वो हैरान तो होता है लेकिन वो चुप हो जाता है क्योंकि शामिर ने उसे बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया होता है इस बात को लेके कि उससे शादी सिर्फ और सिर्फ सुकैना से ही करनी है। यहाँ पे शिब्रा की बात की जाए तो शिब्रा के दिल में भी फजल बख्श की मोहब्बत दिखने लगी है अब उसके एक्शन से कि जिस तरह से वो फजल बख्श का ख्याल रखती है, उसके लिए चाय बना के जाती है और उसके साथ बैठ के बातें करती है। इन चीज़ों से ये साबित होता है कि उसके दिल में फजल बख्श के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं।
सुकैना जब बात करती है फजल भाई की, तब भी वो सोच में पड़ जाती है शिब्रा, और सुकैना उसे कहती है कि क्या उसे फजल बख्श से मोहब्बत तो नहीं हो गई। इस बात के जवाब में वो उसे झटक देती है, लेकिन दिल ही दिल में वो ये बात सोचने पे मजबूर होती है कि फजल बख्श बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और पर्सनली वो उसको लाइक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जब उसका फादर फजल बख्श यानी शामिर सिकंदर का रिश्ता महरीन से तय कर देता है, और वहाँ पे जो उसके लिए सरप्राइज़ होता है कि महरीन का फादर उसके लिए इंगेजमेंट रिंग लेके आया होता है, लेकिन वहाँ पे शामिर इस बात को और इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता है कि उसके मुर्शिद साईं ने उसे मना किया है, और जब तक वो मुर्शिद साईं से परमिशन नहीं लेगा वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। इस बात को लेके उसका बाप भी चुप हो जाता है, और महरीन का फादर भी इसलिए चुप हो जाता है कि वो 2 महीने बाद जब उसके मुर्शिद साईं उसको परमिशन देंगे तब वो ये इंगेजमेंट की सेलिब्रेशन जो है दोबारा करेंगे और ये सेरेमनी दोबारा करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो शामिर सिकंदर महरीन से बच गया अपने इश्क मुर्शिद और अपने मुर्शिद साईं को लेके, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको टालने के लिए ये कहता रहता है। जब फजल बख्श के कैरेक्टर में भी वो वही मुर्शिद साईं का इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ भी असल में ऐसा कोई कैरेक्टर होता नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर से वो सिचुएशन टालने के लिए उन्हें कह देता है हर बात में कि वो मुर्शिद साईं से पूछेगा तो जवाब देगा। आने वाले एपिसोड्स में हम देखते हैं किस तरह से वो मुर्शिद साईं से इजाज़त लेता है और बच पाता है महरीन से, या फिर उसकी इंगेजमेंट होके रहेगी वहाँ पे, क्योंकि उसके फादर और महरीन के फादर की बिजनेस डील है और पॉलिटिशियंस हैं वो, तो इस लिहाज से भी वो दोनों इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। तो आने वाली एपिसोड्स का रिव्यू देखने के लिए शोबिज़ वर्ल्ड को देखते रहिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।